हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज सावन का पहला सोमवार है और आज जमकर बाहर बारिश भी हो रही है। शायद आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी। लेकिन दोस्तों जब बारिश आती है तो लाइट हमारी कट कर दी जाती है, तो हमारी जो टीवी होती है वह चलना बंद हो जाती है। तो ऐसे में जो बच्चों के फेवरेट कार्टून्स उसमें चल रहे होते हैं वो होते हैं निंजा हथौड़ी, डोरेमोन, परमैन या फिर कितरेत्सु, जो कि सभी के सब जापानीज कार्टून हैं। और इन्हें देखने के बाद बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कुछ बड़े लोग भी इनको देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वे निंजा हथौड़ी जैसे कार्टून देखकर कहते हैं कि ऐसा भी तोड़ी ना होता है, कोई निंजा असल में तोड़ी ना होता है। दोस्तों आज का इस वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि आज आपको बताऊंगा निंजा हथौड़ी का असली इतिहास। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर अपने देश में ऐतिहासिक सीरियल यहीं पे ऐतिहासिक मूवीज को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो निंजा हथौड़ी भी एक ऐतिहासिक कैरेक्टर है जो कि इतिहास में, जापान के इतिहास में असली में मौजूद था। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों उसी की पूरी स्टोरी के बारे में कि आखिरकार कौन थे निंजा हथौड़ी जो कि इतने महान थे और आखिरकार कौन होते हैं निंजा। तो दोस्तों निंजा के बारे में बात करें तो इन्हें प्राचीन जापानीज भाषा में शिनोबी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जब ये हुआ करते थे उस समय निंजा नहीं कहा जाता था, इन्हें शिनोबी कहा जाता था। और शिनोबी जापानी डिक्शनरी का बहुत ही पुराना शब्द है जो कि ऐतिहासिक किरदारों के लिए और वहीं पे निंजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बता दूं कि 1300 से 1800 के बीच में ये जो निंजा हुआ करते थे वह असल में चर्चा में थे। यानी जापानी इतिहास के अनुसार 1300 से 1800 सन के बीच में ये जो निंजा हुआ करते थे वे सबसे ज्यादा चर्चा में हुआ करते थे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये निंजा थे तो इनका काम क्या रहता था उस समय। तो दोस्तों जापानी इतिहास के मुताबिक ऐसा समझ सकते हैं कि जो निंजा हुआ करते थे वे जासूसी कार्यों के लिए यूज किया जाते थे। यानी जो भी उस समय शासन करता हुआ करते थे वह इन निंजा को अपने पास रखते थे और वहीं पे जासूसी जैसे काम ये आसानी से पूरे कर दिया करते थे। दोस्तों इनमें एक ऐसी कला पाई जाती थी जिससे गुप्त रूप से किसी भी स्थान पे पहुंचकर किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह फिर कोई भी छुपे हुए राज को खोद कर निकाल लाते थे। इसीलिए तो इन्हें इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जापानी इतिहास में। यानी कि दोस्तों असल में निंजा काफी बड़े योद्धा हुआ करते थे जो कि सीक्रेट मिशन के लिए यूज में आते थे। यानी उनका सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें यूज में लिया जाता था। यानी कि दोस्तों आज के समय में कई सारी सीक्रेट एजेंसियां काम कर रही है जिनके नाम वगैरह आउट नहीं किए जाते हैं। वैसे ही उस समय जहां पर जापानी इतिहास में जब शासन चलता था 1300 से 1800 के बीच में, उस समय निंजा का इस्तेमाल, शिनोबी का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसे में आप समझ चुके होंगे कि ये निंजा कौन होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ये निंजा हथौड़ी कौन है। तो दोस्तों बता दूं कि जब शिनोबी यानी निंजा की बात आती है जापानी इतिहास में, तो जिस निंजा का नाम सबसे ऊपर शामिल होता है वह होता है निंजा हथौड़ी, जिसे हम तो निंजा हथौड़ी के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में उनका नाम निंजा हंतो था। यानी हंतो नाम का निंजा सबसे ज्यादा फेमस हुआ और आज भी जापान के इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सभी निंजा में वह सर्वश्रेष्ठ थे। और निंजा हंतो जो थे वह गांव से शहर की ओर आए थे, जैसा कि आपने कार्टून में ही देखा, और वहां पर उनकी काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी थी। तो ऐसे में ये जो कार्टून बनाया गया है वह असली किरदार यानी हंतो के ऊपर बनाया गया है, जिसे कि कार्टून में हंतो की जगह हथौड़ी नाम दिया गया है। और वहीं पे दोस्तों ये डोरेमोन, कितरेत्सु, परमैन, निंजा हथौड़ी ये इंडियन नाम है, वहां पर जापान में इनका नाम कुछ अलग तरीके से चलता है। और ये तीनों चारों कार्टून जो थे वह पहले ही कॉमिक में लिख दिए गए थे। यानी कि जितने भी कॉमिक है डोरेमोन, परमैन, कितरेत्सु, निंजा हथौड़ी, ये 1950 से 2000 के बीच में सारी कॉमिक्स लिखी गई है, जिसमें डोरेमोन से 4 साल पुराना है निंजा हथौड़ी। यानी निंजा हथौड़ी का इतिहास काफी ज्यादा पुराना है और जापान के इतिहास में इनका काफी ज्यादा अच्छा महत्व भी है। और वहीं पे दोस्तों हम जो कार्टून में देखते हैं कि वह एक पर्दा लगाकर अचानक से गायब हो जाता है और अचानक से कई सारी ट्रिक्स भी वो लगाता है, तलवारबाजी करता है, तो कुछ हद तक ये सही भी है क्योंकि उनमें ऐसी कला पाई जाती थी। लेकिन ये पर्दे के पीछे गायब हो जाने वाली कला और भी कई कला दिखाई जाती है कार्टून में, वे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है और कॉमिक्स में उनको लिखा गया है। असल में निंजा हंतो का इतिहास बहुत ही शानदार है जो कि जापान में काफी ज्यादा प्रचलित है। दोस्तों आई थिंक अब आपको भी इंटरेस्ट आने लगा होगा निंजा हथौड़ी सीरियल को, कार्टून को देखने के लिए। इन्हें सीरियल नहीं कहा जाएगा, इन्हें कार्टून कहा जाएगा।
तो आप भी अब इससे कार्टून को देखने वाले हैं या नहीं देखने वाले, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स से आप जुड़े रहेंगे। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो आपसे लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।